सारी बातें हैं। मैंने आपको बिल्लू दादा से मिलवाया था, तो वो जन्म से पहले के भक्त थे, है ना। वो कहानी भी मैंने आपको बताई थी। नीलमा दीदी के साथ भी बहुत सारी यादें हैं। बचपन आपका महाराज जी और माँ के सानिध्य में बीता है। बहुत सारी यादें हम आपको सुनवाएंगे, ऐसे संस्मरण है जिसमें आपको अच्छा लगेगा। लेकिन उससे पहले इंदर चाचा की आपने कहानी सुनी, सर्वदमन रघुवंशी जी, जिन्हें प्यार से इंदर चाचा कहते थे। एक संस्मरण को याद करते हुए कि महाराज जी जब कैंची धाम से कब सितंबर में 1973 में गए हैं, तो जीप, जिस जीप में बैठे थे, तो वो इंदर चाचा ने चलाई थी। इंदर चाचा जी के बारे में आपकी बहुत सारी मुलाकातें हैं, बातें हैं। दीदी आपका स्वागत है दस्तक मीडिया में, आपके ही घर में। बहुत बहुत प्रणाम दीदी। इंदर चाचा और बातें हम आपसे करेंगे, लेकिन इंदर चाचा के बारे में जानना चाहेंगे और एक पर्टिकुलर घटना पे बात करेंगे। मैं अपनी बात को बहुत ज्यादा नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं। महाराज जी ने विभिन्न क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अनुदान के क्षेत्र में बहुत काम किया है और उनकी प्रेरणाओं से लोग बहुत काम कर रहे हैं। महाराज जी ने एक बार एक ईंट फेंककर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लिख दी। दीदी वो कैसे हुआ था कि महाराज जी ईंट फेंके और शिक्षा की मशाल जग उठे? ऐसा हुआ था जी, महाराज इंदर चाचा के घर आए थे जी, उनका फार्म पर किच्छा में। किच्छा शहर से थोड़ा दूर एक ढोरा डैम पड़ता है, उसके पास उनका फार्म है। तो महाराज अक्सर वहां आया करते थे जी। तो महाराज जी बातें कर रहे थे, उनके साथ में विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। घूमते घूमते महाराज जी ने अचानक एक उठाई ईंट और फेंक दी। एक ईंट उठाई और फेंक दी। जी। कहते हैं इंदर यहाँ स्कूल बना, सीधा सीधा आदेश, यहाँ स्कूल बना और बच्चों की शिक्षा का प्रबंध कर। क्या बात है। तो बस उनका कहना था, चाचा ने स्कूल बनवा दिया। अच्छा। और बच्चों की शिक्षा का प्रबंध हो गया। वहां आसपास गांव में कोई स्कूल नहीं था जी, बच्चों की शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं था जी। तो छोटे छोटे बच्चे उसमें जाने लगे। तो प्रारंभ में तो स्कूल कक्षा 2 तक ही था जी, बट कालांतर में वो बढ़ता गया। ये जैसे महाराज जी ने ईंट उठा के जहाँ ऐसे फेंक दी थी, तो वो किनकी जगह थी? इंदर चाचा की जो फार्म है जी, और जहाँ उनकी प्रवास है जी, उसके पास में ही प्लॉट था जो खाली था, उसमें उन्होंने ईंट को फेंक दिया था। तो वो प्लॉट किसका था? इंदर चाचा का। इंदर चाचा का था। जी जी जी, जी। तो इंदर चाचा ने, महाराज जी ने कहा, इंदर चाचा ने स्कूल बनवाना शुरू कर दिया। तो स्कूल बनवाए और बच्चे कैसे आए फिर उसमें? आसपास के गांव में मजदूर रहते थे, उनके छोटे छोटे बच्चे थे और कुछ ऐसे किसान भी थे, फार्मर भी थे जिनके बच्चे वहां रहते थे, जिनकी स्कूल की शिक्षा का प्रबंध नहीं था जी। तो वो वहां से उनकी शिक्षा का आरंभ शुरू हुआ उस स्कूल से, क्योंकि वहां दूर दूर तक कोई प्रबंध नहीं था स्कूल। अच्छा। तो जैसे हमने किच्छा वाले चाचा सुने जी, जी। तो ये किच्छा एक जो शहर है या टाउन होगा, वहां से ये स्कूल जो फार्म हाउस होगा थोड़ा दूर में होगा जी, जी, जी। तो वो कौन सी जगह है? किच्छा से करीब 6-7 किलोमीटर पे जी इनका जो फार्म हाउस है, वो जगह पिपलिया कहलाती है। पिपलिया गांव में जब कभी आना हो, ढोरा डाम उसके पास है। ढोरा ढांस के पास कौन सा? ढोरा डाम। कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट तो किच्छा में ही आता है, नैनीताल के अंदर, उत्तराखंड में ही है। अच्छा, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में जब कभी महाराज जी के स्थान पर जाए तो इस स्कूल के भी दर्शन कर लें, क्योंकि व्यवहारिक रूप में ऐसे उदाहरण कम मिल पाते हैं कि महाराज जी ने आदेश दिया हो और उस भक्त ने बिल्कुल वैसे ही काम किया। मैं आपको याद दिलवा दूं कि इंदर चाचा के पिताजी जज थे और वो मैंने कथा सुनाई थी जिसमें फोटो लेके जाते हैं, रख लेते हैं कि महाराज जी चलिए, फिर वहां पर रख लेते हैं, फिर फैसला सुनाइए। वही उन्हीं के पुत्र की ये बातें हो रही हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी भक्त जो बने हैं उन्हीं में से नीलमा दीदी हैं। तो दीदी 400 बच्चे अब हैं आज की डेट में। 400 बच्चे हैं, अरे वाह। और स्कूल भी कक्षा 2 से बढ़ के कक्षा 5 तक हो गया है।
चलिए मैं दस्तक मीडिया की तरफ से ये सौगात कह लीजिएगा कि एक ऐसे थोड़े से ऐसे वर्ग के लिए जो महाराज जी काम करते थे, आप समझ गए होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उस वर्ग के लिए शिक्षा के लिए एक काम करवाया। दीदी एक बात और बताइएगा कि इंदर चाचा से आपका क्या संबंध है? हमारे पिताजी का फार्म उनके फार्म के बहुत पास में है जी, शंकर फार्म नाम से है जी। और मेरे पापा श्री कैलाश चंद्र जी उनके परम मित्र थे। अच्छा। पापा उम्र में थोड़े बड़े थे, वो छोटे थे, तो हमने उनको बचपन से ही चाचा कह के पुकारा। मतलब देखिएगा, हम सबके मुंह बोले चाचा हैं, आपके सगे चाचा हैं, ठीक है ना। तो सगे चाचा की बात बताई नीलिमा दीदी ने, तो आज महाराज जी ने ईंट फेंक कर शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से एक क्रांतिकारी कदम उठवाया अपने भक्त से, वो मैंने दीदी से बताया। ऐसे ढेर सारे संस्मरण हैं, हम इनसे उन संस्मरणों के बारे में पूछेंगे और आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आज लेते हैं हम आपसे विदा। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो